गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वचन को किस तरह से बदला जाता है, अर्थात एक वचन से किस तरह से हम उसको बहुवचन में बनाते हैं। तो वचन बदलने के नियम। इसके पहले हमने आपको वचन की परिभाषा, वचन के भेद कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और उसमें भी कुछ जो है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये 2-3 नियम हमने समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन बदलने के नियम। वचन बदलने के नियम को किस तरह से हम वचन को बदलते हैं। तो इसमें जो है कुछ नियम हैं जो 2 प्रकार से हैं। पहला है विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम और दूसरा है विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के। पहले में आता है आपका कि विभक्ति रहित और दूसरा आपका आता है कि विभक्ति सहित। आगे हम आपको विभक्ति समझाएंगे, आज बस हम इतना बता देते हैं कि विभक्ति क्या होता है। तो इसमें आप पढ़े हैं कर्ता ने कर्म को, तो विभक्ति चिन्ह जहाँ होते हैं वह विभक्ति सहित होता है, और जिसमें विभक्ति वाले चिन्ह नहीं होते हैं वो विभक्ति रहित होता है। तो इसमें विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम पहला हम ये इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो है पहला नियम है, मान लीजिए है कि पुल्लिंग शब्दों के नियम। पुल्लिंग शब्दों में पहले इसमें आता है पुल्लिंग शब्दों में कि पुल्लिंग शब्दों को किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो इसमें पुल्लिंग शब्दों के नियम। इसमें आपका पहला है कि अकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ को, यानी जो अकारांत है, आकारांत अर्थात जिसके अंत में आ होता है, उसको हम ए में बदल देते हैं। पहला है आकारांत को, आ को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, ए में बदल देते हैं। ये पहला नियम है कि अंतिम जो आ होता है उसको हम ए में बदल देते हैं। जैसे आप लड़का है तो इसमें आ है, इसको हम परिवर्तित कर देते हैं ए में, तो बन जाता है लड़के। उसी तरह से मान लीजिए केला है, आ को हम क्या करते हैं तो ए कर देते हैं, तो बन जाता है केले। फिर उसी तरह से दूसरा नियम है कि जो कुछ शब्दों के साथ लोग गण, वृंद, वर्ग, जन, समूह आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाते हैं। ऐसा है कि बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कोई बहुवचन शब्द नहीं होता, तो उसके लिए हम कुछ अलग से शब्दों को जोड़कर बहुवचन में बना लेते हैं। जैसे अध्यापक वृंद, जैसे अध्यापक वृंद, अध्यापक गण आपने सुना होगा। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनको हम बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। इसमें आपको जैसे मुनि है, योगी है, तो इस तरह से अब है पुल्लिंग शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन में भी दोनों समान रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे बहुत से बच्चे कभी कभी कुछ ऐसे शब्द पूछ देते हैं कि इसमें क्या होता है। तो जैसे मुनि है, योगी है, ये सब बहुवचन में और एक वचन दोनों में समान होते हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं होती है। अब जो है दूसरा जो नियम है आपका इसमें वो है कि स्त्रीलिंग शब्दों से, इसके पहले पुल्लिंग पढ़े थे, अब स्त्रीलिंग शब्दों से। तो यहाँ जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ को ए कर देते हैं। मान लीजिए कोई अकारांत शब्द है और उसके अंत में अ है, और उसको हम क्या करते हैं, ए में बदल देते हैं, ए। तो जैसे आँख है, अकारांत है और इसको हम परिवर्तित कर देते हैं ए में, यहाँ ए कर देते हैं।
ऐसे इसका मात्रा लग जाता है, ये होता है मात्रा। इसमें जो है जैसे आँख है, आँख, तो आँख को हम क्या कर देते हैं, आँखें, आँखें, तो यहाँ अ है और इसको हम परिवर्तित कर देते हैं ए में, तो ये बनता है आँखें। उसी तरह से रात होता है, तो रात का बन जाता है रातें। उसी तरह से अन्य भी हैं, जैसे कलम है, तो कलम को हम परिवर्तित कर देते हैं तो बन जाता है कलमें। उसके बाद अगला नियम है आपका तीसरा है कि आकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उनको ए कर देते हैं। जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं इसमें। यहाँ तो मात्रा ये लगा दिए, लेकिन यहाँ जो है चंद्रबिंदी हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे सभा है, तो सभा को चूँकि आकारांत है यहाँ भी, तो ये है, तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं, ये आगे जोड़ देते हैं उसको, तो आगे जोड़ देते हैं उसमें, आगे जो है उसमें जोड़ देते हैं तो बन जाता है सभाएं। इसमें आ को नहीं परिवर्तित करते हैं, बल्कि इसमें क्या करते हैं, आ के बाद ये प्लस कर देते हैं ए में। तो उसी तरह से जैसे कथा है, कथा बन जाता है कथाएं। उसी तरह से महिलाएं, लताएं, अध्यापिकाएं, ये सब बहुत से ऐसे शब्द आते हैं। इसके बाद आपका अगला है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या कर, अंत में या लगाकर। जैसे इकारांत कोई शब्द है, इकारांत छोटी, और इसके अंत में हम क्या करते हैं, या जोड़ देते हैं, या। जैसे जाति है, तो जात को हम क्या करते हैं, जातियाँ बना देते हैं, जातियाँ। उसी तरह से धोती है, तो धोती को हम क्या करते हैं, धोतियाँ कर देते हैं। तो ये बहुवचन में, धोतियाँ। अब जो है अगला नियम है कि इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को बदलकर या कर देते हैं। पांचवा है कि इकारांत ई हो या ई हो, इनको हम बदलकर तथा अंत में या लगा देते हैं, तो इससे भी ये बन जाता है। इसमें जो है धोतियाँ हमने बताया, यही रूल है। अब जो है ये आपका बन जाता है। उसी तरह से उकारांत अगर आता है, अब है उकारांत है, ऊ है, तो उकारांत के अंत में हम क्या करते हैं, इसमें ए जोड़ देते हैं, तो बन जाता है आपका, जैसे बहू है तो बहुएं हो जाता है, बहू हैं। उसी तरह से धेनु है, धेनु, तो बन जाता है धेनुएं। अगला है आपका कि ये और ये एक ही है दोनों। इसके बाद या, अगर वाक्य शब्द के अंत में या होता है तो उसमें हम केवल या के अंत में क्या करते हैं, उसको चंद्रबिंदी में बदल देते हैं। या होता है तो इस पर हम क्या करते हैं, चंद्रबिंदी लगा देते हैं। लास्ट वाला जो या होता है उसमें चंद्रबिंदी लगा देते हैं, तो बन जाता है बहुवचन में। तो जैसे आपका गुड़िया है, तो ये आपका बन जाता है गुड़ियाँ। उसी तरह से कुतिया है, तो इस बन जाता है कुतियाँ। उसी तरह से पूड़ियाँ, चूहियाँ, इस तरह से जो ये परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद है विभक्ति सहित। विभक्ति सहित में कुछ नियम हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि आकारांत, आकारांत और उकारांत के अंत में हम ओ जोड़ देते हैं। आकारांत है या
अकारांत है या आकारांत है या उकारांत है, तो इसके अंत में, शब्दों के अंत में हम ओ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? ओ। तो ये बन जाता है आपका विभक्ति रहित में पहला, विभक्ति सहित में पहला नियम है। जैसे घर है, तो घर में हम ओ जोड़ देते हैं तो बन जाता है घरों। अब हम आपको इसी को हम यहाँ बताते हैं कि बंदर है, मान लीजिए बंदर है, तो बंदर में आप ओ जोड़ देंगे तो बन जाएगा बंदरों। मूर्ख है, तो मूर्ख में ओ जोड़ देंगे तो बन जाएगा मूर्खों। अगला नियम है आपका कि दूसरा है कि अंतिम अ या आ को हम ओ कर देते हैं, तो भी बन जाता है। जैसे माता है, माता, तो इसमें ओ जोड़ देते हैं तो बन जाता है माताओं। ये जोड़ देते हैं तो बन जाता है माताओं। फिर है राजा, तो राजाओं। उसी तरह से है आपका लता है, लता, तो बन जाता है लताओं। उसके बाद आपका आता है इकारांत या इकारांत, ई या ई हो तो उसको शब्दों के अंत में यूँ जोड़ देते हैं, इसके बाद हम ओ जोड़ देते हैं तो बन जाता है। जैसे कवि है, तो कवि में ओ जोड़ देंगे तो कवियों हो जाता है, कवियों। उसी तरह से गली है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गलियों। फिर है अगला है आपका कि संबोधन के समय इकारांत अथवा इकारांत को ओ जोड़कर, जैसे अकारांत है या इकारांत, संबोधन का है, संबोधन में इकारांत या इकारांत में हम क्या करते हैं? ओ जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है। जैसे बच्चा है, तो बच्चा में ओ जोड़ देते हैं तो बच्चों। सिपाही है, सिपाही, तो सिपाहियों हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम वचन बदलते हैं। जैसे एक वचन से हम बहुवचन में बनाते हैं और बहुवचन से हम उसी तरह से उनको हटा के हम एक वचन में भी बना सकते हैं। तो आज आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के ये नियम समाप्त हुआ। धन्यवाद।